अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1771 में और 1832 में इनकी डेथ हो गई थी। ये मशहूर हैं हिस्टोरिकल नावल लिखने की वजह से। ये प्ले राइट भी थे और शायर भी थे। ये इन्होंने कोलैबोरेट किया गॉथिक नावलिस्ट मंक लुइस के साथ और टेल्स ऑफ वंडर में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया। 1801 में जो वर्क सामने आया। कॉलरेज की जो पोएम है क्रेस्टेबल, जो कि 8 सिलेबल कपलेट में लिखी गई है, इस पोएम ने इनको इंस्पायर किया शायरी लिखने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए सेम मीटर में। और इन्होंने एक सक्सेशन ली, एक लगातार नैरेटिव पोएम्स भी लिखी 1805 से 1815 के दरमियान, जिन्होंने इनको मशहूर बना दिया। और पहले नावलिस्ट हैं इंग्लिश के जिन्होंने करेक्टर्स को सोसाइटी का हिस्सा बना के पेश किया है। इन्वेंटर हैं ट्रू हिस्टोरिक नावल के। पॉलिटिक्स में ज़्यादातर अटैच रहे हैं टॉरीज पार्टी के साथ और इनकी हेल्प की है इस पार्टी ने। ग्रेट टॉरी रिव्यू द क्वार्टरली इन 1809 में। इनको नाइटहुड का टाइटल भी मिला है 1820 में। और इनके सारे जो वर्क्स हैं वो बग़ैर किसी नाम के ही पब्लिश होते रहे हैं 1827 तक। मेजर वर्क्स का अगर हम जिक्र करें तो एवनहो, द बीस्टमेंट ऑफ ग्लेन ग्लैमुच, रॉब रॉय, ओल्ड मोर्टेलिटी, लेडी ऑफ द लेक, वेवरली, हार्ट ऑफ मेडलोथियन, ब्राइड ऑफ लेमरमोर, ले ऑफ द लास्ट मिस्ट्रेल 1805 में ये सामने आया। मार्मियन 1808 में ये एक दुश्मनी के बारे में है, स्कॉटिश हाईलैंडर और स्कॉटिश लोलैंडर की जो दुश्मनी गुजरी है उसके बारे में। मिंस्ट्रेल ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, किनलवॉर्थ, द बेट्रोथ, द टेलिस्मैन, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, बिजारो, ये एक इनकम्प्लीट नावल है स्कॉट का। द चेज ऑफ विलियम एंड हेलन। अब लेडी ऑफ द लेक का जिक्र करें जो कि 1810 में सामने आया। ये एक नैरेटिव पोएम है, वॉल्टर स्कॉट ने ये लिखी थी 1810 में। 6 कैंटोस पे मबनी है जो कि एक दिन के एक्शन के बारे में बताती हैं। पोएम के 3 मेन प्लॉट्स हैं और कॉन्टेस्ट है 3 आदमियों के दरमियान, रॉड्रिक जेम्स विट्स जेम्स मैल्कम ग्रेम के दरमियान। एवेन्यू द रोमांस नावल का अगर हम जिक्र करें 1820 में ये सामने आया। हिस्टोरिकल नावल है, 3 वॉल्यूम्स में है। और वेवरली नावल्स ये 1814 से 1832 के दरमियान आए। लॉन्ग सीरीज़ है नावल्स के और स्कॉट ने इनको पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया 1827 तक। उससे पहले इनका नाम सिर्फ वेवरली था। फर्स्ट नावल जो है वो 1814 में सामने आया। आखिरी में सिर्फ यही ऊपर लिखा हुआ था, बाय द ऑथर ऑफ वेवरली। हार्ट ऑफ मेडलोथियन के बारे में हम बताएं तो ये 4 वॉल्यूम्स में आया था। टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड के टाइटल से 1818 में। जेनी डीन्स हीरोइन है इन नावल की। रॉब रॉय का जिक्र करें 1815-17 में आया था। हिस्टोरिकल नावल है जो कि नरेट किया गया फ्रैंक ऑस्बल्डस्टन जो कि बेटे हैं इंग्लिश मर्चेंट के। नैरेटिव जो है पहले नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड जाता है, फिर स्कॉटिश हाईलैंड आता है कर्ज़ा लेने के लिए जो लोगों ने इसे जो कि डेथ स्टोलन की गई थी इसके वालिद से, वो वापस लेने आता है। ऑन द वे ही इनकाउंटर द लार्जर दैन लाइफ टाइटल करेक्टर रॉब रॉय मैकग्रॉगर। तो इस किरदार के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। अब हम ये यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये जानते हैं कि इनकी जो मौत हुई थी वो 1832 में हुई थी वॉल्टर स्कॉट की।